हाथ तो आया मुंह न लगा, कुछ ऐसा ही हुआ कोटा में एक चोर के साथ। सोचा था मौका अच्छा है, बोर्ड को ले उड़ो। लेकिन मौका तो मुसीबत का सबब बन गया और रात के अंधेरे में इस चोर की फजीयत हो चली। पूरी ताकत से बोर्ड को उठाने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाते कदम और कांपते हाथों ने साथ नहीं दिया और बोर्ड इस चोर के ही ऊपर आ गिरा। एक बार तो चोर को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो गया। ये चोर काफी देर तक बोर्ड से बाहर निकलने के लिए मशक्कत करता रहा, लेकिन शराब का सुरूर इसकी मशक्कत पर हावी रहा और 2.5 घंटे तक सर्द रात में ये चोर यूं ही इस बोर्ड के नीचे दबा रहा। जब सर्दी ने शराब का पूरा सुरूर उतार दिया, तब जाकर होश आया और पकड़े जाने के डर से पहले खुद को बोर्ड के नीचे से निकाला और फिर सिर पर पांव रखकर भाग लिया। सुबह जब होटल का मालिक पहुंचा तो बोर्ड को नीचे गिरा देखा। शक हुआ तो सीसीटीवी को खंगाला, तब जाकर चोर की करतूत का पता चला। हालांकि होटल मालिक ने इस मामले की शिकायत पुलिस में नहीं की है, लेकिन शराबी चोर को सबक जरूर मिल गया होगा और शायद अब वो ऐसी करतूत से तौबा जरूर करेगा। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में पेयजल की शुद्धता जांच दरों में 40% कटौती कर दी गई है, लेकिन अभी भी मरुधरा में पेयजल की शुद्धता का पूरा आकलन एक सपना बनकर रह गया है। जल शुद्धता जांच में जलदाय विभाग फेल, हैवी मेटल्स की जांच संभव नहीं, विभाग के पास जांच व्यवस्था की कमी। जल ही जीवन है और हेल्थ के लिए जल का शुद्ध होना जरूरी, लेकिन जलदाय विभाग के पास अभी भी जल में पाए जाने वाले हैवी मेटल्स के जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे पेयजल की सटीक जांच पर सवाल खड़ा हो गया है। वहीं विभाग बहुत जल्द जांच के पैकेज में हैवी मेटल्स की जांच को शामिल करने की बात कह रहा है। पैकेज रेट में अभी हैवी मेटल्स की रेट वो कार्य शुरू हुआ है, तो उसमें एक्सपेंडिचर कितना आएगा क्या नहीं आएगा वो अभी थोड़ा एनालिसिस कर रहे, उसकी रेट हम डिसाइड कराएंगे। अभी हैवी मेटल्स की रेट डिसाइडेड नहीं है? हाँ, डिसाइड नहीं है। आम लोगों को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए हाल में केंद्र सरकार के निर्देश पर जलदाय विभाग ने शुद्धता जांच शुल्क में 40% की कटौती की है और प्रदेश के 33 जिलों को शुल्क में कटौती से संबंधित सर्कुलर भी जारी कर दिया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन से उनके डायरेक्शन की अनुपालना करते हुए हमने अभी इसको वित्त विभाग से स्वीकृति लेके उसको 1000 रुपये से 600 रुपये प्रति जल नमूना जीवाणु रासायनिक परीक्षण के लिए दरें तय की है, जिसको कि आदेश भी जारी कर दिए गए और सभी लेबोरेटरी में पहुंच भी गए। फिलहाल केंद्र सरकार की पहल और राज्य सरकार के प्रयासों से जलदाय विभाग जल में पाए जाने वाले हल्के हानिकारक पदार्थ की जांच करने में सक्षम है, लेकिन जब तक हैवी मेटल्स की जांच की सुविधा नहीं होगी, तब तक प्रदेश के लोगों के लिए पूरी तरह प्योर जल एक सपना ही रहेगा। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। दवाओं में इस्तेमाल होने वाले रसायन में वैकल्पिक अणुओं की खोज में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। राजस्थान विश्वविद्यालय पर है दुनिया भर की नजर, प्रगति के पथ पर आरयू है अग्रसर। राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में चल रहे शोध को मेडिकल वर्ल्ड उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन नए रासायनिक अणुओं की खोज चल रही है जो इंसानों के लिए जीवन रक्षक कही जाने वाली दवाओं में काम आते हैं। नए मॉलिक्यूल हैं जिनको हमने सिंथेसाइज किया है, उसके लिए उनकी बायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए मैं बहुत सारे CSR लैब में से मैं कांटेक्ट कर रहा हूं और फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको यूज़ करके हम उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी टेस्ट करके और उसके फाइनल परिणाम फाइंड आउट करने की दिशा में अग्रसर हैं। जी हाँ, राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सतपाल सिंह बडसारा की अगुवाई में यहाँ पर उन नए रासायनिक अणुओं की खोज चल रही है जो इंसानों के लिए जीवन रक्षक कही जाने वाले दवाओं में काम आते हैं। दरअसल पारंपरिक तौर पर जिन मॉलिक्यूलर यानी अणुओं का इस्तेमाल किया जाता है, उससे दवाओं की कीमतें काफी बढ़ जाती है और पर्यावरण पर भी विपरीत असर पड़ता है।
उसमें से कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सोना हो गया, रोडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब मेटल्स को यूज़ करके तो उसको यूज़ करने पे एक तो कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी, दूसरा उनमें से कुछ मेटल्स हानिकारक भी साबित हो रही थी। अब तक प्रोफेसर बड़सरा के रिसर्च कार्यों के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए तक की ग्रांट दी गई है, जिससे 5 रिसर्च परियोजनाएं संचालित की जा रही है। बड़सरा के शोध कार्य विश्व स्तरीय जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। अगर ये रिसर्च पूरी तरह से सफल रही तो दवाओं की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, साथ ही आम आदमी को कम लागत में सस्ती दवाएं भी हासिल हो सकेंगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादिश की रिपोर्ट। फिलहाल